हेलो दोस्तों, मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑलवेज बेस्ट के चैनल पे। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक क्या है और किस बारे में है। फिर भी अगर नहीं समझे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ डोंगल एज ए हॉटस्पॉट एंड कनेक्ट टू मोबाइल। इसका मतलब दोस्तों, डोंगल को हम वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह कैसे यूज करें और मोबाइल में कैसे इंटरनेट चलाएं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत सारा कमेंट आया था। तो ये वीडियो खास करके मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ वो मैं एयरटेल 4G डोंगल के साथ करने वाला हूँ, जिसका मॉडल नंबर है E3372। और आप ये प्रोसेस किसी भी डोंगल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये प्रोसेस जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आप इसे बीच में स्किप कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डोंगल रखा हुआ है और सिम भी रखा हुआ है। तो मैं जल्दी से सिम डोंगल पे लगा देता हूँ। और दोस्तों, ये एयरटेल E3372 डोंगल का हमने एक वीडियो सीरीज भी बनाया हुआ है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने सिम लगा दिया है। और दोस्तों, ये कंप्यूटर का एक्सटेंशन केबल है। तो जल्दी से हम एक्सटेंशन केबल के ज़रिए कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लिया है। तो अभी चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टावर भी आ चुका है एयरटेल 4G का, बट मैं जैसे ही कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कनेक्शन टर्मिनेटेड आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4G लिखा हुआ है, उसके ऊपर R लिखा आ रहा है, ठीक है। R मतलब दोस्तों रोमिंग। तो हमारा जो सिम है दोस्तों वो रोमिंग पे है। तो अगर दोस्तों आपने बिना रोमिंग का सिम लगा हुआ है तो यहाँ पर R नहीं लिखा आएगा, ठीक है। और आपका डायरेक्ट कनेक्ट भी हो जाएगा। जब आप डोंगल कंप्यूटर पे लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपका रोमिंग सिम रहेगा तो यहाँ पर R लिखा आएगा और ऐसे ही कनेक्शन टर्मिनेटेड दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम कनेक्ट कैसे करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आप जो नीचे वाईफाई नेटवर्क का सेक्शन रहता है तो आप वहाँ पर जाइए। यहाँ पर देखिए जो एयरटेल LTE लिखा आ रहा है, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड भी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सेलुलर लिखा आ रहा है। तो वहाँ पर आप राइट क्लिक दबाइए और गो टू सेटिंग पे जाइए, ठीक है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों डाटा रोमिंग ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर डोंट रोम पहले से ही रहता है, डोंट रोम। तो आपको इसको रोम कर देना है। रोम मतलब रोमिंग। तो जैसे ही आप रोम करते हैं और इसको अभी क्लोज कर दें तो देखिए दोस्तों, ये अपने आप ही कनेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी कनेक्ट हो गया। अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ दोस्तों, डोंगल के अंदर ऐसा कोई भी सेटिंग्स नहीं है जो कि हम वाईफाई क्रिएट कर सकें और मोबाइल पे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो अभी हमें एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर है वो। मैं दोस्तों इसके बारे में बहुत रिसर्च भी किया हूँ, बट मुझे घूम फिर के सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा मिला जो कि वाईफाई क्रिएट करता है। कोई से अभी आप डोंगल लगा लें, वाईफाई आराम से क्रिएट हो जाएगा और मोबाइल पे आप इंटरनेट चला पाएंगे, ठीक है। बट दोस्तों वो एप्लीकेशन फ्री नहीं है, हमें ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है।
बट उसका दोस्तों प्राइस इतना भी हाई नहीं है, उसका प्राइस बहुत ही कम है। मैं आपको उसका प्राइस भी दिखाता हूँ, ठीक है, उसका कितना कितना प्राइस है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर है और उसका वेबसाइट भी खोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो सॉफ्टवेयर का नाम है कनेक्टिफाई सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको connectify.me पे जाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया रहूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों connectify.me को ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले से ओपन कर लिया है connectify.me, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप वो वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पर एक सेव 70% नाउ आ रहा है, मतलब 70% ऑफ का कुछ सेल चल रहा है शायद, ठीक है। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाता है, एक बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है और एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय नाउ एंड सेव 70% ऑफ दिखा रहा है कुछ, मतलब प्राइजेस बहुत ज़्यादा ही लो है, अभी कुछ 70% का सेल चल रहा है, ठीक है। और ये डाउनलोड का ऑप्शन क्यों है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका फीचर्स दिखा देता हूँ, इसका फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कनेक्टिफाई हॉटस्पॉट प्रो और मैक्स का अलग अलग प्राइजेस है, मैं प्राइजेस आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप फीचर्स देख लें, ठीक है। तो फीचर्स है यहाँ पर देखिए, अनलिमिटेड हॉटस्पॉट ऑफ टाइम, मतलब दोस्तों आप जितना देर तक चाहें आप डोंगल के ज़रिए आप मोबाइल पे इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में लिखा है शेयर 3G 4G एंड टैदर कनेक्शन प्रो एंड मैक्स, मतलब अभी तो फ़िलहाल 3G नेटवर्क इतना नहीं चल रहा है, बट आप अगर चाहें तो 3G नेटवर्क या 4G नेटवर्क जो सा भी नेटवर्क है आपके पास, आप आराम से हॉटस्पॉट क्रिएट करके चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वायर राउटर मोड प्रो एंड मैक्स, यहाँ पर कस्टम हॉटस्पॉट नेम प्रो एंड मैक्स। कस्टम हॉटस्पॉट नेम मतलब दोस्तों आप इसका वाईफाई का नेम आपके हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वाईफाई रिपीटर मोड भी दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रिजिंग मोड भी दिया हुआ है जो कि सिर्फ मैक्स में चलता है। ये वाईफाई रिपीटर मोड और ब्रिजिंग मोड जो है सिर्फ मैक्स पे ही चलेगा, बाकी सारा दोस्तों प्रो मैक्स, प्रो एंड मैक्स, प्रो एंड मैक्स, प्रो एंड मैक्स, मतलब बाकी सारा जो ऑप्शन है वो प्रो में भी चलेगा, मैक्स में भी चलेगा, ठीक है। तो आप अभी इसका दोस्तों फीचर्स देख लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वहाँ पर जो दो ऑप्शन था, एक बाय नाउ का और एक डाउनलोड का, तो ये क्यों है मैं बताता हूँ। बाय नाउ आप जाके तो आप डायरेक्ट बाय करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए दोस्तों, तीन ऑप्शन है दोस्तों। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों डाउनलोड कैसे करते हैं। आप यहाँ पर जाइए, डाउनलोड पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर जाएंगे गेट दिस स्पेशल डील्स नाउ, तो आप डायरेक्ट स्टोर पे पहुँच जाएंगे, मतलब परचेस करना होगा तो। और अगर आप कंटिन्यू टू डाउनलोड अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डाउनलोड होने के बाद दोस्तों तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद तीन ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन तो आएगा आपको बोलेगा आप हमारे स्टोर पे जाइए और परचेस कर लें, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास इसका पहले से की है तो आप वो चला सकते हैं। की मतलब दोस्तों आप अगर पहले से परचेज़ किए रहेंगे या आपका अगर कोई दोस्त परचेज़ किया रहेगा, तो जोन सा ईमेल आईडी से परचेज़ किया रहेगा वो ईमेल आईडी आप साइन इन कर लें, तो फिर आप आराम से हम कोई भी डोंगल का वाईफाई हम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन रहता है ट्राई, तो हम जब ट्राई अगर करेंगे तो हम सिर्फ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर कैसा है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों आप उसका सॉफ्टवेयर खाली देख सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स है देख पाएंगे, लेकिन आप फ्री एप्लीकेशन में दोस्तों आप डोंगल से वाईफाई क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसका प्राइजेस आपको दिखा देता हूँ, उसका प्राइजेस क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीन ठो है,
हॉटस्पॉट मैक्स, यहाँ पर 3x हॉटस्पॉट मैक्स लाइफ टाइम प्लस 6 फ्री मंथ्स ऑफ स्पीडिफाई VPN, और यहाँ पर हॉटस्पॉट प्रो। ठीक है, अभी वो तीनों का अलग अलग प्राइजेस है। तो मैं पहले दोस्तों हॉटस्पॉट प्रो से चालू करता हूँ क्योंकि यही सस्ता लग रहा है सबसे पहला। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। टर्न योर PC into Wi-Fi hotspot and enjoy 3G 4G sharing, custom hotspot name, wire mode and advanced firewall controls। ये सारा मैं आपको दिखाया था वो फीचर्स में। ठीक है, तो दोस्तों पहले से इसका प्राइजेस था दोस्तों 2150, बट अभी जो मैं आपको बता रहा था 70% का कुछ चल रहा है, तो इसी वजह से ये प्राइजेस इतना है 645। सिर्फ दोस्तों 645 में आप लाइफ टाइम, यहाँ पर देखिए दोस्तों लाइफ टाइम लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप दोस्तों 645 में आप लाइफ टाइम चला सकते हैं। कोई सा भी डोंगल का आप वाईफाई क्रिएट करके आप मोबाइल पे चला सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइफ टाइम करना चाहें तो 645 करें, बट यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, अगर आपको सस्ता चाहिए 645, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर देखिए 2020 वर्जन लिखा हुआ है 360। इसका मतलब दोस्तों हर साल दोस्तों इसका वर्जन चेंज होता रहता है। तो अभी 2020 चल रहा है, तो फिर 2020 का अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ 1 ही साल मिलेगा, 1 ही साल का आप चला सकते हैं वो 360 रुपया में। क्योंकि जैसे ही 2021 होगा, तो जैसे ही नया वाला वर्जन आएगा 2021 का वर्जन आएगा, तो आपका और वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों आपको कौन सा लेना है। आप 645 में लाइफ टाइम ले सकते हैं, या फिर 2020 वर्जन का सिर्फ 360 में ले सकते हैं। अगर आपको 2020 का वर्जन लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और चेकआउट पे जाइए, और आप फिर जिससे पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर लाइफ टाइम में अगर करना होगा तो आप यहाँ पर लाइफ टाइम में ही रहने दें और चेकआउट पे जाइए। और यहाँ पर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 2 जन 3 जन के लिए चाहिए तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपके लिए चाहिए तो 1 क्वांटिटी ही रहने दें, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हॉटस्पॉट प्रो का क्लियर है दोस्तों। अभी मैं हॉटस्पॉट मैक्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट मैक्स में कुछ लिखा हुआ है, गेट ऑल द फीचर्स ऑफ हॉटस्पॉट प्रो and as well as powerful extended features like breathing mode and Wi-Fi repeater mode। मतलब दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए ओनली अवेलेबल फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है, ओनली यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज़ पे ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको फीचर्स में भी दिखाया था कि प्रो मैक्स में सारा था, बट ब्रिजिंग मोड एंड वाईफाई रिपीटर मोड सिर्फ मैक्स में था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों उसका पहले का प्राइस कुछ 3100 था। ठीक है, बट वो 70% ऑफ है, इसलिए बोल के 930 में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी ऐसा ही है दोस्तों, आप कितना क्वांटिटी चाहें आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। और लाइफ टाइम आपको 930 में मिल रहा है, और इसका जैसे इसका 2020 वर्जन 360 में मिल रहा है, तो इसका 2020 वर्जन 645 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर लाइफ टाइम लेना चाहें तो लाइफ टाइम में सिलेक्ट रहने दें और चेकआउट कर लें। और अगर आप 2020 वर्जन लेना चाहेंगे तो आप इसमें सिलेक्ट करके चेकआउट पे जाइए और पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो दोनों का हो गया। अभी मैं आपको ये बताता हूँ जो इसका शायद प्रो पावरफुल वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसका प्राइजेस भी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा प्राइजेस नहीं लग रहा है। आप कोई सा भी डोंगल पे आप वाईफाई क्रिएट कर पाएंगे और आराम से आप मोबाइल पे कनेक्ट करके चला पाएंगे। तो मैं इसका बता देता हूँ आपको। 3x हॉटस्पॉट मैक्स लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम वाला ही है, ये ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 2020 वर्जन का। ठीक है, तो 3x हॉटस्पॉट मैक्स लाइफ टाइम प्लस 6 फ्री मंथ्स ऑफ स्पीडिफाई VPN। अच्छा, मतलब 3x हॉटस्पॉट मैक्स लाइफ टाइम तो मिलेगा ही, और उसके साथ दोस्तों 6 महीने का आपको स्पीडिफाई का VPN मिलेगा।
ठीक है, इसके साथ फ्री। तो VPN तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। तो आप आराम से 6 महीने का VPN भी चला सकते हैं स्पीडीफाई। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव बिग फॉर ए लिमिटेड टाइम ओनली, गेट ऑल ऑफ आवर ऑसम हॉटस्पॉट मैक्स फीचर्स ऑन 3 PCs फॉर 1 लो प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 1110 रुपया में आपको 3 PCs का मिल रहा है। 3 PCs का लाइफ टाइम प्लस 6 मंथ के लिए, मतलब स्पीडीफाई VPN। तो ये प्राइजेस देख के दोस्तों काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि 3 PCs का मिल रहा है आपको। ये हॉटस्पॉट प्रो देखिए दोस्तों 1 क्वांटिटी है और 645 रुपया है, और हॉटस्पॉट मैक्स 930 है, 1 क्वांटिटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर 3 PCs लिखा हुआ है, वो भी 1110 रुपया में। ठीक है, पहले दोस्तों उसका प्राइजेस कुछ 3700 रुपया था, बट 70% ऑफ है, इसलिए 1110 रुपया। ठीक है, तो ये काफ़ी लो ही प्राइस है दोस्तों, इतना भी ज़्यादा प्राइस है नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ओनली अवेलेबल फॉर विंडोज़, तो सिर्फ आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो VPN जो चलाता है उसको तो पता ही होगा दोस्तों VPN क्या है। ठीक है, तो वही बोल रहा है 6 मंथ का स्पीडीफाई VPN, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है रिस्क फ्री 30 डे मनी बैक गारंटी भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। मैं दोस्तों बहुत सारा सॉफ्टवेयर का रिसर्च किया था, बट किसका प्राइजेस ज़्यादा है, तो कोई सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बट मैं ये सॉफ्टवेयर खुद मैं परचेज़ करके दोस्तों टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर से मुझे कुछ भी ऐसा पैसा मिल रहा नहीं है कि मैं इसको कुछ एफिलिएट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों कमेंट किया था और बोला था कि हम डोंगल से मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चलाएं बोल के मैं ये सब रिसर्च किया हूँ और मैं ये सॉफ्टवेयर निकाला हूँ। का बहुत सारा कमेंट आया था इस टॉपिक के बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी नीचे चलते हैं दोस्तों, इसका फीचर कंपैरिजन कर देते हैं। ठीक है, आपको मैं प्राइस तो बता ही दिया, हॉटस्पॉट प्रो का क्या है, हॉटस्पॉट मैक्स का क्या है, या हॉटस्पॉट मैक्स 3X का क्या है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो किस में काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर दोस्तों आप अच्छे से कंपैरिजन करके कोई सा भी आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों है अनलिमिटेड हॉटस्पॉट ऑफ टाइम, मतलब अनलिमिटेड हॉटस्पॉट क्रिएट करने का। वो तीनों में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी टिक है, यहाँ पर टिक है, यहाँ पर भी टिक है। ठीक है, तो आप ये तीनों में कर सकते हो। और शेयर इंटरनेट फ्रॉम वाईफाई नेटवर्क्स, वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करके हम शेयर इंटरनेट हम ये तीनों में कर सकते हैं, प्रो मैक्स 3X। यहाँ पर देखिए शेयर इंटरनेट फ्रॉम इथरनेट नेटवर्क्स, वो भी तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है। रियल टाइम नेटवर्क यूसेज मॉनिटरिंग बाय डिवाइस, वो भी तीनों में ऑप्शन है। शेयर इंटरनेट फ्रॉम 3G एंड 4G नेटवर्क्स, वो भी तीनों में टिक है। कस्टम हॉटस्पॉट नेमिंग, मतलब आप अपना वाईफाई जो क्रिएट करेंगे वो आप अपना कस्टम नेम डाल सकते हैं कुछ भी, तो वो भी तीनों में टिक है। यहाँ पर फायरवॉल कंट्रोल्स फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, तो वो भी तीनों में टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर वायर राउटर मोड, तो वो भी तीनों में टिक है, हॉटस्पॉट प्रो, हॉटस्पॉट मैक्स एंड हॉटस्पॉट 3X। अभी वाईफाई रिपीटर मोड, तो वाईफाई रिपीटर मोड हॉटस्पॉट प्रो में ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये सिर्फ हॉटस्पॉट मैक्स में है और हॉटस्पॉट मैक्स 3X में है। ठीक है, ब्रीजिंग मोड, वो भी हॉटस्पॉट मैक्स में है और 3X में तो होगा ही है, 3X में सारा ऑप्शन है। ठीक है, अभी कस्टम DHCP एंड IP कंट्रोल्स, वो भी मैक्स में ऑप्शन दिया गया है और मैक्स 3X में तो ऑप्शन है ही। और इसके बाद ये एक्चुअली बहुत बड़ा ऑप्शन है दोस्तों, यूज़ ऑन 3 कंप्यूटर एट द सेम टाइम, मतलब आप एक ही टाइम में आप 3 कंप्यूटर में आप अलग अलग डोंगल से हॉटस्पॉट क्रिएट करके आप मोबाइल में इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, जो कि वो ऑप्शन सिर्फ मैक्स 3X में दिया गया है। तो अब मैं आपको प्राइजेस बता दिया, फीचर कंपैरिजन भी आपको बता दिया, तो आप देखिए दोस्तों आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप
परचेज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप इंस्टॉल कर लें। मैंने तो दोस्तों ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो आपको सॉफ्टवेयर पे अभी लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, ठीक है। तो अभी हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टिफाई हॉटस्पॉट का शॉर्टकट आ गया है। तो दोस्तों मैंने तो इंस्टॉल कर लिया। तो आपको मैं बताया था इंस्टॉल करते कैसे हैं। जैसे ही आप दोस्तों परचेज़ कर लेंगे और डाउनलोड कर देंगे एप्लीकेशन को, उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद 2 ऑप्शन दिखाएगा आपको, एक रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखाएगा और एक मैनुअली रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो रिस्टार्ट नाउ पे भी डन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रिस्टार्ट होने के बाद ऑन होगा तो उसके बाद सॉफ्टवेयर डायरेक्ट खुल जाएगा। सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा नहीं होता। और अगर आप चाहें तो दोस्तों रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक नहीं करके रिस्टार्ट मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आप अगर रिस्टार्ट मैनुअली पे अगर क्लिक करेंगे तो तुरंत रिस्टार्ट नहीं होगा, बट आप जब चाहेंगे तब रिस्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों रिस्टार्ट करने के बाद ही वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा। रिस्टार्ट आप जब तक नहीं करेंगे वो सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद रिस्टार्ट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, शो कर लेता हूँ। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जैसे बताया था, आप अगर परचेस नहीं करके सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद ऐसा 3 ऑप्शन दिखाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन दिखाएगा, जो बाय नाउ आप अगर क्लिक करेंगे तो स्टोर पे ले जाएगा और परचेस करने को बोलेगा। और ऑलरेडी ब्रॉट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो वो ऑप्शन अगर आप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी साइन इन करना पड़ेगा, जो सा आप ईमेल आईडी पे परचेस कर चुके हैं। और ट्राई इट आउट, तो वो ट्राई इट आउट अगर आप करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जो सिर्फ आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलाउ इंटरनेट एक्सेस सब में टिक दिखा रहा है, ठीक है। बट अगर आप फ्री वाला अगर यूज करेंगे बिना परचेस करके तो यहाँ पर अलाउ इंटरनेट एक्सेस पे क्लिक नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं तो परचेस कर चुका हूँ दोस्तों, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये अभी ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक का तो ऑप्शन आना चाहिए, बट अगर फिर भी आपका अगर परचेज़ करने के बाद भी अगर ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर जो एरो है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और हवाई मोबाइल कनेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, वाईफाई रहेगा, रियलटेक्स, स्पीडिफाई, ऐसा ऑप्शन रहेगा, बट आपको हवाई मोबाइल कनेक्ट में क्लिक करना है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं रहा तो, और ऑटोमेटिक का अगर ऑप्शन है तो बढ़िया बात है। तो अभी ऑटोमेटिक पे क्लिक है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, और आप यहाँ पर पहले से नेटवर्क एक्सेस में राउटर रहता है तो राउटर रहने दें। और यहाँ पर जैसे ही मैं बताया था कस्टम हॉटस्पॉट नेम, तो देखिए दोस्तों पहले से ये लिखा रहता है connectify.me और ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं अगर अभी स्टार्ट करूँगा तो वो वाईफाई क्रिएट हो जाएगा और तो मेरा मोबाइल में ये शो होगा connectify-me। तो आप अगर चाहें तो दोस्तों हॉटस्पॉट नेम में आप चेंज कर सकते हैं, आपको जौन सा भी नाम पसंद है आप हॉटस्पॉट नेम में डाल सकते हैं। आप यहाँ पे एडिट करके आप डाल सकते हैं, और पासवर्ड आप जौन सा भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल पासवर्ड अलग वाला डाल देता हूँ। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ admin123। मैंने पासवर्ड डाल दिया admin123, ठीक है। अभी इसको आप हाइड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो अभी हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गया, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। आप अगर सिर्फ स्टार्ट हॉटस्पॉट करेंगे तो ये हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा, तो ये ऐसा आएगा कनेक्टिफाई एरर, ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आ रहा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों।
आपको अपना वाईफाई नेटवर्क के सेक्शन पे जाना है, तो वहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपका वाईफाई में भले ही कुछ भी कनेक्ट ना हो, बट वाईफाई ऑन होना चाहिए। तो देखिए मैं अभी वाईफाई ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत सारा SSID बहुत सारा नेटवर्क आ रहा है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है मेरा, बट मेरा सिर्फ वाईफाई ऑन है। तो दोस्तों हॉटस्पॉट ऑन होने के लिए वाईफाई ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने अभी वाईफाई ऑन कर दिया है और अभी दोस्तों मैं स्टार्ट हॉटस्पॉट क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए स्टार्टिंग हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर स्टॉप हॉटस्पॉट का ऑप्शन आएगा। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए शेयरिंग हवाई मोबाइल कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब दोस्तों हमारा हॉटस्पॉट ऑन हो गया। यहाँ पर देखिए अभी स्टॉप हॉटस्पॉट का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप जितना भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कनेक्टेड टू माई हॉटस्पॉट जो 0 लिखा हुआ है, वो डिवाइसेस के हिसाब से यहाँ पर उसका मैक एड्रेस सब कुछ आएगा, ठीक है। और प्रीवियसली आप जिससे कनेक्टेड थे यहाँ पर भी दिखाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम अभी मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अभी फटाफट वाईफाई ऑन कर देते हैं दोस्तों। तो वाईफाई ऑन कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिफाई डैश मी का आ गया है, ठीक है। तो हम अभी इसको पासवर्ड दे देते हैं। तो मैं शो पासवर्ड कर देता हूँ, आप भी देख पाएँ कि मैं पासवर्ड जो दिया था वही है। तो पासवर्ड मैंने क्या दिया था दोस्तों, admin123, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों admin123 मैं लिख लिया। तो अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कनेक्टेड भी हो गया अभी, ठीक है। तो अभी मैं आपको गूगल खोल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों इंटरनेट अच्छी तरह चल रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं वहाँ पर स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ओरिजिनल में हमारा स्पीड कितना है, और जब हम मोबाइल में वाईफाई हम चलाते हैं तो कितना स्पीड चलता है। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। और दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम दोस्तों ये एप्लीकेशन ऑन करते हैं और वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और कोई सा भी डिवाइस कनेक्ट होता है, तो ऐसा एक आ जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कूल ए डिवाइस जस्ट कनेक्टेड टू योर हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों ब्राउज़र पे, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ उसका। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं fast.com खोल लेता हूँ, आप वहाँ से अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी आपको इसका असली स्पीड पता चल जाएगा, फ़िलहाल स्पीड कितना है डोंगल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका स्पीड 13 Mbps आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाके देखते हैं 13 Mbps आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे। अभी कंप्यूटर पे जितना दिखा रहा है दोस्तों, ये तो है नहीं कि मोबाइल पे भी इतना ही दिखाएगा, उससे कम ही दिखाएगा। बट कितना दिखा रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर पे 13 Mbps दिखा रहा था,
यहाँ पर तो 2 Mbps आ रहा है, फिर भी ठीक आ रहा है दोस्तों। कम से कम दोस्तों हम डोंगल से मोबाइल पे कनेक्ट करके इंटरनेट चला तो पा रहे हैं ना। और जब भी दोस्तों हम मोबाइल से वाईफाई क्रिएट करें या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से वाईफाई क्रिएट करें, हम जो उनसे डिवाइस पे वाईफाई कनेक्ट किए हैं वो डिवाइस पे इंटरनेट स्लो ही चलेगा। जो रियल डिवाइस रहेगा, चाहे डोंगल रहे या चाहे मोबाइल का इंटरनेट रहे, वो जितना स्पीड रहेगा वो इतना स्पीड नहीं दिखाएगा। फिर भी 2 Mbps भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कम से कम हम इंटरनेट चला तो पा रहे हैं ना। आपके एरिया का नेटवर्क कितना रहेगा उसी ऊपर से डिपेंड करता है। अभी मेरा यहाँ 2 Mbps दिखा रहा है, आपके वहाँ शायद ज़्यादा भी दिखा दे, कम भी दिखा दे। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप दोस्तों मैं जो समझाने की कोशिश किया आप समझ पाए होंगे दोस्तों। और ख़ास करके दोस्तों ये वीडियो मेरा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए था, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड में बहुत सारा कमेंट आया था दोस्तों। तो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स से तो लाइक जो ज़रूर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए ही बनाया हूँ। और दोस्तों आप सभी को भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।